नमस्कार, मध्य प्रदेश डेली करंट अपडेट्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज खबर जो है वह जनमानस के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतों से संपूर्ण जनमानस जो है परेशान थे। अब यह खबर आपके लिए एक अच्छी खबर साबित होगी। खबर है, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने E85 फ्यूल को लॉन्च किया है। अब ये E85 फ्यूल इथेनॉल बेस्ड पेट्रोल है, जिसकी कीमत सामान्य पेट्रोल से 20 रुपए कम होगी। मतलब ये हमारी जेब पर ज्यादा भारी नहीं पड़ने वाला। जो पेट्रोल की कीमत आज हमें जिस रेट में मिल रही है उससे 20 रुपए कम में E85 हमें ये फ्यूल मिलेगा। आइए खबर को पूरा समझते हैं। किन किन गाड़ियों में यह फ्यूल डलवाया जा सकता है, क्या हम अभी एट प्रेजेंट इसे डलवा सकते हैं, ये कहाँ अवेलेबल होगा और किस तरह से यह हमारे गाड़ी के लिए फायदेमंद होगा। खबर को अंत तक सुनिएगा। हरदीप सिंह पुरी जिन्होंने E85 लॉन्च करा। E85 फ्यूल है, इथेनॉल बेस्ड पेट्रोल है। अब इथेनॉल बेस्ड पेट्रोल जो है E85 वो हमारे E20 से 20 रुपए कम होगा। मतलब E20 जिसे हम सामान्य पेट्रोल जो अभी हम गाड़ियों में डलवाते हैं उससे ये 20 रुपए कम होगा। अब ये क्या है E85, ये इतना सस्ता कैसे है? आइए समझते हैं। इथेनॉल मतलब इट इज अ टाइप ऑफ अल्कोहल मेड फ्रॉम द शुगर कैन एंड अदर ग्रेन्स। इथेनॉल जो है एक प्रकार का अल्कोहल होगा जो शुगर कैन मतलब गन्ने की खोई से या अन्य जो खाद्य फसलें हैं उनसे बनाया जाता है और ये पूर्ण रूप से इको फ्रेंडली रहता है। इथेनॉल के प्रयोग से जो है एक तो पोल्यूशन कम होगा, सबसे बड़ी बात ये इको फ्रेंडली है तो पोल्यूशन नहीं होगा। दूसरा ये हमारी जेब पर भी भारी नहीं पड़ेगा। तो दो फायदे इसमें हैं, इको फ्रेंडली भी है एंड ये जेब फ्रेंडली भी होगा। देखते हैं, खबर को आगे पढ़ते हैं। आईओसी ने, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने E85 की जो कीमत है वो है 82.12 रुपीज पर लीटर। मतलब ये हमें पर लीटर 82.12 रुपीज में मिलने वाला है। किस गाड़ी में डलेगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा कि क्या सर हम इसे अभी जो हमारे पास गाड़ी अवेलेबल है, तो मैं आपको बता दूं जितनी भी हमारे पास पुरानी गाड़ी है या जो गाड़ी हम चला रहे हैं ये किसी भी गाड़ी में अभी नहीं डल सकता। यह डलेगा स्पेशल व्हीकल जिसे हम कहते हैं फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स। अब आप बोलेंगे सर फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स क्या हमारे पास हैं? अब मैं आपको बता दूं कि मारुति सुजुकी कंपनी ने और हीरो मोटोकॉर्प कंपनी ने ऑलरेडी इस विषय पर ध्यान देते हुए जो है गाड़ियां बनाई हैं। वैगन आर फ्लैक्स फ्यूल ये जो मॉडल है ये FFV मॉडल ही होगा जिसमें हम E85 का प्रयोग कर सकेंगे। और दूसरा जो बाइक से रिलेटेड है, स्प्लेंडर हीरो कॉप की और HF डिलक्स, यहां पर आप इन बाइक्स में और इस कार में आप E85 पेट्रोल का उपयोग कर सकते हैं। अब ये कहां अवेलेबल होगा? अब ये अवेलेबल होगा दिल्ली NCR में और मुंबई, पुणे, नागपुर। मतलब मुंबई के लोगों के लिए, पुणे के लोगों के लिए, नागपुर के लोगों के लिए, दिल्ली के आसपास जो NCR है उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। अगर आपके पास ऐसा फ्यूल भरवाने वाली गाड़ी है तो तुरंत आप यहां सर्विस का जो है फायदा उठा सकते हैं। E20 का जो है चलन बंद नहीं होगा। आम जनता के लिए एक मैसेज है, ये स्पष्टीकरण जो है हरदीप सिंह पुरी ने करा है कि अब E85 आने से ऐसा नहीं है कि E20 का चलन पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा। ये स्वाभाविक रूप से जो चल रहा है E20 ये चलता ही रहेगा। तो आपको ये खबर भी सुनना चाहिए कि E85 आने से E20 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे जो व्हीकल्स हैं उन्हें मॉडिफाइड फॉर्म में जो है हम लॉन्च कर रहे हैं, जहां हम E85 का उपयोग उन व्हीकल्स में कर सकते हैं। उपलब्धता हमें आपको बता दी, दिल्ली NCR, मुंबई, पुणे, नागपुर। अब टारगेट क्या रखा गया कि हम इथेनॉल बेस्ड स्टेशंस को बढ़ाएंगे। दिसंबर 2026 मतलब इसी साल के अंत तक लगभग 500 इथेनॉल जो है सेंटर्स होंगे जहां इथेनॉल हमें E85 अवेलेबल होगा। दिसंबर 2027 की अगर बात करें, अगले साल के अंत तक बात करें तो 5000 से ज्यादा इथेनॉल सेंटर्स होंगे। अब बात करते हैं हमारे सामान्य फ्यूल की। क्या भारत में सामान्य फ्यूल का उत्पादन होता है? तो मैं कहूंगा हाँ, भारत जो है क्रूड ऑयल का उत्पादन करता है, पर हमारे
क्रूड ऑयल की जो खपत है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए भारत को जो पेट्रोल है, क्रूड ऑयल है, वो बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो आइए आपको बताते हैं कि भारत में कौन सी ऐसी जगह है जहां पर हम सामान्य पेट्रोल मतलब क्रूड ऑयल को प्रोड्यूस करते हैं। देखिए, हम बात करते हैं कि आज भारत में सबसे ज्यादा जो उत्पादन है वो वेस्टर्न कोस्टल एरियाज पे किया जा रहा है। वेस्टर्न कोस्टल एरियाज, जहां बॉम्बे हाई सबसे ज्यादा प्रोड्यूसिंग यूनिट है। इसके अलावा आपको असम में नूना माटी, डिब्रूगढ़, दिगबोई, नाहरकटिया, ये वो प्लेसेस हैं जहां पर प्रोडक्शन किया जाता है क्रूड ऑयल का। इसके अलावा हाल ही में क्रूड ऑयल हमें राजस्थान क्षेत्र में भी मिले हैं। राजस्थान क्षेत्र में ऐश्वर्यम, भाग्यम, पंचमपाद, यहां पर जो है क्रूड ऑयल का उत्पादन होता है। इसके अलावा अगर हम साउथ की बात करें तो गोदावरी डेल्टा एंड कृष्णा डेल्टा, यहां पर उत्पादन किया जा रहा है। भारत में सबसे पहले जो तेल का कुआं खोजा गया था वो असम वैली में था, डिब्रूगढ़। यहीं पर सबसे पहले जो है ऑयल रिफाइनरी की शुरुआत हुई डिगबोई से। भारत की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी जामनगर में देखने को मिलती है, गुजरात में। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में एक लोती ऑयल रिफाइनरी ओमान के सहयोग से सागर के बीना में स्थापित है। अब आप मुझे बताइए, हमारे भारत का वो कौन सा ऐसा राज्य है जो नेचुरल गैस और ऑयल्स में सबसे ज्यादा अग्रणीय राज्य है। जय हिंद, जय भारत। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।